ये सवाल देखिएगा, कह रहा है कि डायगनल्स हमारे 3 फेसेस अगर क्यूबॉइड के दिए हों तो रूट 34, 5 और रूट 41 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का कितना होगा। तो समझते हैं पहले क्यूबॉइड के केस में क्या होता है ये 3 फेसेस का डायगनल। तो देखो क्यूबॉइड आप सभी को मालूम है कि क्यूबॉइड हमारा कैसा दिखता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का क्यूबॉइड आपका क्यूबॉइडल शेप हम बना सकते हैं। और इस तरह के क्यूबॉइडल शेप में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको समझनी है वो ये है कि ये हमारा एल हो जाता है, ये हमारा बी हो जाता है और ये हमारा एच हो जाता है। ठीक है, तो जो डायगनल्स बनते हैं ना हमारे, जैसे अगर मैं डायगनल यहाँ पर ड्रॉ करने चला जाऊँ तो एक डायगनल तो आपका ये बन जाएगा, ये वाला डायगनल। ठीक है, एक डायगनल आपका इनसे बनता है, इसको ऐसे बना सकते हो आप। फिर एक जो डायगनल है आपका ये वाला डायगनल बनेगा, ये वाला डायगनल, राइट। इस तरह के आपके 3 डायगनल्स हैं। तो इन तीनों डायगनल्स की लेंथ हमें दी गई है, राइट। तो कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप गौर से देखें इसको, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, लिखने की जगह हमें मिल जाएगी। इसको छोटा किया, छोटा करके हमने इधर डाल दिया इसको। ओके, एक भुजा यहाँ आ गई है, इसको भी छोटा करके वहाँ पहुँचा देते हैं, राइट, लाइक दिस। जोड़ दो ऐसा, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, देखो आप कहोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में लिख सकता हूँ, राइट। नेचुरली अगर आप मतलब देखो एक चीज़ तो देखो, नॉर्मली अगर देखें तो नॉर्मली लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो 3 डायगोनल बनेंगे। आप ये दिमाग मत लगाना कि कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मुझे आयतन निकालना है तो मुझे एल इंटू बी इंटू एच की गणना करनी है। तो उसके ऑर्डर में आप परेशान मत होना, कि कई बार लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि किसको एल और बी वाला डायगोनल माने, किस वैल्यू को। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, क्योंकि एल बी एच का प्रोडक्ट निकालना है, यानी अल्टीमेटली तीनों वैल्यू जो निकलेंगे उनका प्रोडक्ट ही निकालना है वॉल्यूम के लिए, राइट। तो आप सिंपली देखो ये क्या करो, जैसे इसको आप लिख दो सीधे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी रूट 34 का होल स्क्वायर, 34 के बराबर आएगा। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हम मान लेते हैं 25 आ जाएगी, 5 का स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू 41 आ जाएगा, रूट 41 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप टोटल निकालोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर वैल्यू क्या आएगी आपकी, 5 4 9, एक 10, और 3 1 4 2 6 4 10, यानी 100 आ गया टोटली। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मेरी 100 आ गई तो मैं कहूँगा मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू 50 आ गई, 2 से डिवाइड होके। जैसे ये 50 आई, आप देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 के बराबर है। एच की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आएगी, 50 में से 34 गया 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर 25 के बराबर है, तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर आप रखोगे 25, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बिकॉज 50 माइनस 25 25 बनेगा, एल स्क्वायर 25 हुआ, एल 5 हो गया। एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मुझे 41 दिया है, तो मैं एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर देखूंगा, तो ये वैल्यू आपकी 41 के बराबर आ गई। और अगर ये 41 के बराबर आ गई और मैं बी की गणना करूंगा लेट्स से, तो बी स्क्वायर आएगा 9, बी की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो एल बी एच मिल गया ना, 3 4 5, तो 5 इंटू 3 इंटू 4, तो ये वैल्यू आपकी 60 के बराबर आ गई। तो आंसर आपका क्या आएगा, 60, राइट। 60 इज द राइट आंसर। तो दैट इज द करेक्ट वैल्यू।